राधव प्रभु की स्तुति। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 1 से लेकर के 5 तक ये हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन इन सारी बातों को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। निकोदेमुस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। निकोदेमुस जो एक धर्म गुरु है, जो ग्रंथों को जानता है, व्यवस्था को जानता है, और उस व्यवस्था को जो है तमाम यहूदियों के बीच में भी जो है वो सिखलाता है। तमाम यहूदियों को व्यवस्था भी सिखलाता है, क्योंकि व्यवस्था का जानकार है और ये धर्म गुरु है। लेकिन कुछ उलझने इसके भी जीवन में है, कुछ समस्याएं इसके भी जीवन में है। अब ये जो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह के पास में पहुंचा है, ऐसे एकांत में रात के समय में प्रभु यीशु मसीह के पास में पहुंचा है। अब प्रभु यीशु मसीह से जो है वो कुछ वार्तालाप कर रहा है, बातचीत कर रहा है। किस बात पर है? क्योंकि जो चिन्ह और चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया करता था, वो चिन्ह और चमत्कार के आधार पर कहीं ना कहीं वो मान बैठा है कि ये जो है स्वर्ग से ही आया है। और लगातार प्रभु यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग की बातें, स्वर्ग का प्रचार, स्वर्ग में क्या है और स्वर्ग में उस परमेश्वर के मन में क्या है, लगातार लोगों में प्रचार करता गया। और यही जानकारी लेकर के ये व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह के पास में पहुंचा है, स्वर्ग की बातों को जानने के लिए, स्वर्ग क्या है और स्वर्ग रहस्य को जानने के लिए प्रभु यीशु मसीह में जो भेद की बातें हैं, उन भेद की बातों को जान लेने के लिए जो है ये प्रभु यीशु मसीह के पास में पहुंचा है। और तब जाकर के प्रभु यीशु मसीह ने जो है इसको यहाँ पर भी कुछ बातें बतलाई, क्योंकि तीसरे और 5वें वचन की ओर हम लोग चलेंगे। यहाँ ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने इसको बतलाई है कि जब एक नए सिरे से जन्म ले, यहाँ लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे से जब तक कोई मनुष्य न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। और इसी बात को 5वें आयत में जो है दूसरे तरीके से प्रभु ने बतलाया है। जब ये निकोदेमुस प्रभु से कहता है कि मनुष्य बूढ़ा होकर के कैसे वापिस से अपने माता के गर्भ से जो है वो प्रवेश कर सकता है या जन्म ले सकता है। इन बातों को चलते हुए फिर उससे प्रभु यीशु मसीह ने वापिस से एक शब्द और कह रहा है, वो ये है 5वें आयत में। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। पहली बात, कौन नहीं देख सकता? जो नए सिरे से जिसका जन्म नहीं हुआ, जिस व्यक्ति का नए सिरे से जन्म नहीं हुआ, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। और वापिस से जब उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ बातचीत की, तब जाकर के प्रभु ने उसको और उत्तर देकर के समझाया, क्योंकि प्रभु जान गया कि ये मेरी बातों को समझ नहीं पाया, मेरे शब्दों को ये व्यक्ति जो है समझ नहीं पाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वापिस उसको समझाया और समझा करके इस बात को रखा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ दो बातें हैं, एक कि परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, और दूसरी बात है कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। एक बात है पहली कि वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, और दूसरी बात है कि वो परमेश्वर राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब इसलिए यहाँ से इस वचन के आधार पर कुछ 2 से 3 महत्व की बातें बोल करके हम लोग प्रार्थना की ओर चलेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इस वचन के आधार पर समझाना चाहता हूँ, इसमें से जो विषय की ओर हमें ध्यान देना है, उस विषय को केवल आप लोगों के बीच में रखना चाह रहा हूँ। विषय क्या हम लोग समझते हैं कि समर्पण के आधार पर परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई आशीष को प्राप्त करना। समर्पण के आधार पर परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई आशीष को प्राप्त करना, ये विषय जो है इन वचनों में से सामने आता है। इसलिए मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं कि ये समर्पण, जब एक व्यक्ति अपने जीवन का समर्पण करता है कि किसी एक व्यक्ति को, अर्थात उस परमेश्वर को जब अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से ग्रहण करने का प्रयास और प्रयत्न करता है, तो उसको क्या करना है? अपने शरीर से जो है अपने आप को अलग करना है।
अपने आप को अलग करना है। शरीर में पाए जाने वाली बुद्धि, बुद्धि में पाए जाने विचार, पाए जाने वाले विचार, उन विचारों को भी अलग करना है और पूरी रीति से अपने आप में ठहर जाना है कि यहाँ ये मेरा जीवन है, ये मेरा शरीर है और इस शरीर के लिए जो भी कार्य मेरे जीवन के लिए प्रभु ने सौंपे हैं, इस पर ठहर जाना, इससे बाहर नहीं जाना है। केवल अपने जीवन की ओर ध्यान दे करके कि ये मेरा जीवन है ना। जैसे कि सुबह का समय है ना, रात में जब हम लोग सोते हैं और सोने के बाद में अचानक से जब सुबह के समय हमारी जब नींद खुल जाती है ना, अचानक से जब हमारी नींद खुल जाती है तो क्या कोई विचार आता है? कोई विचार आता है? अचानक से जब हमारी नींद खुल जाए, रात भर गहरी नींद हम लोग ने ले ली और गहरी नींद लेने के बाद में जैसे हमारी नींद खुली, क्या कोई विचार आता है ऐसे समय में? कोई भी विचार आता है? तो यदि हम लोगों ने इस बात का अनुभव नहीं लिया है तो अब जबकि समय प्रभु हमारे जीवन में देता है, इस बात का अनुभव लेकर के देखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो अनुभवों का परमेश्वर है और वही अनुभव मैंने अपने जीवन में लिए है और उसी अनुभव को लगातार मैं आपके बीच में बांटता हूँ और वचन को भी जो है अनुभव के आधार पर ही बांटता हूँ। वचन जो है, वचन का प्रचार जो है वो भी अनुभव के आधार पर है। इसलिए अनुभव आप इस बात का करें कि जैसे आप रात में गहरी नींद में होते हैं और गहरी नींद के बाद में जब सुबह की रोशनी जब प्रभु दिखलाता है तो उस रोशनी में जैसी आंख खुलती है, क्या विचार आते हैं? मैंने इस बात का ध्यान बहुत गहराई के साथ किया कि उस समय में एक भी विचार नहीं होता है। क्या करना है, उठना है कि कहीं जाना है कि किसी मिलना है, कोई विचार नहीं होता है। पूरी तरह से खाली होता है, पूरी तरह से खाली और समाधानी होता है, संतुष्टि होती है उस समय में। नींद जैसी खुली, बिल्कुल चिंता ही नहीं किसी प्रकार से, कोई विचार नहीं। लेकिन जैसे हम लोग उस बिस्तर से बाहर निकल के कुछ काम में अपने आप को बिजी रखने का प्रयत्न करते हैं, कोई काम काज की ओर हम लोग ध्यान देते थे, विचारों की आवाज हो जाती है, विचारों की आवाज आनी शुरू हो जाती है। ये बिस्तर से उठ जाने के बाद में, कामों में लग जाने के बाद भी ये तमाम बातें होती है, लेकिन जैसे नींद खुलती है एक भी विचार नहीं होता है। इसलिए ये मनुष्य का जीवन है। मनुष्य के जीवन में मनुष्य को अपने आप से, मतलब अपने शरीर को, शरीर की इच्छाओं को जो है अपने जीवन से जब हम लोग अलग करते हैं और अलग करने के बाद में जब हम लोग उसमें ठहरते हैं और ठहर करके कि हाँ ये मेरा परमेश्वर जो है, मैं इस पर विश्वास करता हूँ, इस परमेश्वर पर विश्वास करने के आधार पर व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में जानकर इसके पीछे होने का प्रयत्न करता हूँ। तो ये एक समर्पण है, ये समर्पण है। और इसी समर्पण को कुछ उदाहरण के तौर पे, क्योंकि मनुष्य का जीवन है, समर्पण एकदम से कैसे होता है, किसके जीवन में होता है, किस व्यक्ति के जीवन में होता है और कैसे होता है। एक बार हम लोग उसको समझ करके भी जो है ना समझी के जैसे अपने जीवन में रख करके कि नहीं हमारा कुछ नहीं हुआ है। नहीं, मैं आपको एक घटना से समझाना चाहता हूँ। यदि हम लोग मरकुस की किताब को पढ़ते हैं, उसके 8 अध्याय में यदि हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ पर एक उदाहरण देखने में आता है जो इसको हमें सीखने में और समझने में जो है हमारी सहायता और मदद कर सकता है कि ये समर्पण क्या है। क्योंकि समर्पण को जैसे हम लोग समझते हैं उस प्रकार का ये समर्पण नहीं, लेकिन यहाँ कुछ अलग तरीके से प्रभु जो है वो समझाना चाहता है। यहाँ पर मैं 8 अध्याय में 22 से लेकर के 26 तक के यहाँ पर ये उदाहरण देखने में आता है। क्या लिखा है यहाँ पर मैं मरकुस उसका 8:22 से लेकर के 26 तक, वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर तो उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह जगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना।
अब यहाँ पर मैं हम लोग एक अंधे व्यक्ति के बारे में पा रहे हैं जो कि बैतसैदा में है। अब बैतसैदा में ये समर्पण क्या है ना, इसको हम लोग कैसे इस बात के इस घटना से समझ सकते हैं। तो यहाँ परमेश्वर का वचन में कुछ समझाने के लिए जो है वो हमारी सहायता कर रहा है इस उदाहरण के माध्यम से। इसलिए थोड़ा सा ध्यान आप यहाँ मेरी ओर लगाए। यहाँ पर हम लोग बैतसैदा को पा रहे हैं। बैतसैदा एक नगर है और ये नगर जो है श्रापित नगर है। बैतसैदा यह श्रापित नगर है और इस श्रापित नगर में यहाँ एक अंधा व्यक्ति है और इस अंधे व्यक्ति को कुछ लोग जो है हाथ पकड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पास ले आ रहे हैं। अब कुछ लोग जो है इसका हाथ पकड़ करके इसको प्रभु यीशु मसीह के पास में लेकर के आ रहे हैं और जैसे वो प्रभु यीशु मसीह के पास में लेकर के आए, ये लोग जो है साइड में हो गए। ये लोग जिन्होंने इसका हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़ करके उसकी सहायता कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास में लेकर के चल रहे हैं, अब वो साइड में हो गए। ये लोग साइड में हो गए क्योंकि इनके पास उस समर्पण के स्थिति में आने का और मन जो है उन लोगों में नहीं है। समर्पण की स्थिति में आने का मन जो है इन लोगों में नहीं है, इसलिए इसके हाथ को पकड़ करके वहां उन्होंने छोड़ दिया और वो साइड हो गए। लेकिन यहाँ पर में ये जो अंधा व्यक्ति है, इसने अपने मन को तैयार कर लिया है किस प्रकार से कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह के पास मैं जा रहा हूँ। अपने मन को तैयार कर लिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास में जा रहा हूँ। निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह जो है मेरे जीवन के लिए कोई उपाय करेगा। कैसा उपाय करेगा इस बात की पूरी जानकारी भी इसके जीवन में नहीं है, लेकिन उपाय करेगा। उपाय वो करेगा इस बात को लेकर के वो चल रहा है। अब प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या किया, इसके हाथ को पकड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने भी इसके हाथ को पकड़ा और हाथ को पकड़ने के बाद में उसको नगर के बाहर जो है वो प्रभु यीशु मसीह लेकर के चले। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम लोग देखते हैं जब कोई बीमार प्रभु यीशु मसीह के पास में आ गया है, प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत से जो है उस बीमार को चंगा किया, है ना। कोई एक ऐसा बीमार है जो लकवे का रोगी है ना, और उस लकवे के रोगी को जो लोग उठा करके लेकर के आए हैं और उसके दो अध्याय में हम लोग इस बात को पाते हैं। तो जहां पर में लकवे के रोगी को जो है लोग उठा करके चारपाई के अंदर लेकर के चले हैं, और जब उस जगह पे उस घर में जहाँ प्रभु यीशु मसीह है, भीड़ इतनी ज्यादा थी कि अब वो तो उस बीमार को प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं ले जा सकते। तब उन्होंने क्या सोचा कि भाई एक काम करते हैं, हम लोग छत पर चढ़ जाते हैं और छत पर चढ़ने के बाद में छत को हटा देते हैं और इसकी चारपाई जो है ठीक जहां पर में प्रभु यीशु मसीह बैठा है वहां पर में उस काट को उतार देते हैं। विश्वास लेकर के वो भी चले हैं ना। उनके बीच में एक विश्वास है कि नहीं, हम लोग इस व्यक्ति के लिए मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, और उस विश्वास के आधार पर वो छत पर चढ़ गए कि इसके जीवन में प्रभु निश्चित रूप से कोई उपाय करेगा, इसको चंगाई देगा। और उस चंगाई को देखने के लिए इनका भी मन तैयार है, इसलिए इस व्यक्ति की जो है इन्होंने सहायता की, छत पर चढ़ करके उस काट को जो है वहाँ प्रभु यीशु मसीह के पास में उतार दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है कि वहां पर में उस बीमार को जो है बीमारी से एकदम से ठीक करने के पहले उसके पापों को जो है प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया, उसके पापों को क्षमा किया। उसे कहा कि जहां तेरे पाप जो है वो क्षमा किए गए। और फिर उसने प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल। प्रभु यीशु मसीह ने इसके पापों को क्षमा किया क्योंकि इसका एक पूरी तरह से समर्पण है प्रभु यीशु मसीह के प्रति कि हाँ, यही प्रभु मुझे जो है जीवन दे सकता है, यही प्रभु जो है मुझे चंगाई दे सकता है, यही प्रभु जो है मुझे स्वस्थ कर सकता है और मेरे जीवन को जो है मजबूती के साथ खड़ा कर सकता है। यही प्रभु है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यही प्रभु है, यही से मुझे जीवन मिल सकता है, यही से मुझे चंगाई मिल सकती है, यही से मुझे आशीष मिल सकती है। इस बात को लेकर के जो है वो व्यक्ति जो है वो बना हुआ है और प्रभु यीशु मसीह से उसने चंगाई को जो है वो प्राप्त कर लिया। अब प्राप्त करने के बाद में यहाँ पर में इस बात को हम लोग क्या पाते हैं कि ये व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार का व्यवहार नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने किसी बीमार को देखा, किसी लंगड़े को देखा, किसी अंधे को देखा और उसको चंगाई दे दी, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ एक अलग सा व्यवहार जो है वो देखने में आ रहा है। क्या देखने में आ रहा है कि लोग जो है इस व्यक्ति को, इस अंधे को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आ गए हैं, साइड हो गए हैं और ये प्रभु यीशु मसीह के हाथ में इस अंधे व्यक्ति का हाथ है और प्रभु यीशु मसीह भी जो है उसको लेकर के बाहर लेकर के गए।
क्योंकि बैतसैदा ये श्रापित स्थान है, श्रापित जगह है। लेकिन प्रभु जो अपने आप में सामर्थ रखता है, जो अपने आप में जीवन रखता है, जो अपने आप में जीवन रखता है, वो दूसरों को भी जीवन दे सकता है। लेकिन प्रभु जानता था कि ये नगर श्रापित है और इसको यदि यहाँ मैं जगाई दूं भी तो ये वापिस से उसी श्राप में, उसी पाप में धंसा रहेगा। इसलिए उसको नगर के बाहर जो है प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने का एक गहरा अनुभव इस व्यक्ति का है और उस गहरे अनुभव में हमें क्या देखने में आ रहा है कि इस व्यक्ति का एक समर्पण है प्रभु यीशु मसीह के प्रति। प्रभु यीशु मसीह के प्रति एक समर्पण है, वो प्रेम कर रहा है प्रभु यीशु मसीह से और प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है जहाँ प्रभु यीशु मसीह उसको लेकर के चल रहे हैं वहां जा रहा है। और यहाँ पर में प्रभु यीशु मसीह ने जब उससे कहा है ना, जब उसको जगा किया है, उसके आंखों में एक विशेष प्रकार की क्रिया हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां थूका करके उस मिट्टी को जो है आंख पर लगाया और उससे कहा तुझे क्या दिखता है? वो कहता है कि मुझे कुछ तो भी धुंधला सा है ना पेड़ों की नाई जो है वो दिखाई दे रहा है। फिर उसे प्रभु यीशु मसीह ने दोबारा टच किया, दोबारा छुआ, ध्यान लगा के देखा है, तब जाकर के वो साफ साफ देखने लगा। लेकिन एक महत्व की बात हम लोग क्या पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से 26वीं आयत में, तो कहता है उसने उसे यह कहकर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। तो इसी बात से मैं आज आपको इस वचन के माध्यम से समझाना चाहता हूँ जो निकोदेमुस को प्रभु ने कहा था कि यदि तू परमेश्वर के राज्य को देखना चाहता है ना, तो जिस विश्वास के आधार पर जो समर्पण होना चाहिए नए जीवन का, नए सिरे से जन्म लेने का, तो जो अनुभव होना चाहिए उस अनुभव में उसको बने रहना है। जब तक वो उस अनुभव में बने रहेगा तो वो परमेश्वर के राज्य को देख पाएगा और जब उसको देख पाएगा इस अनुभव के आधार पर इस पृथ्वी के जीवन में जितना जीवन प्रभु ने देकर के रखा है, इस पृथ्वी के जीवन में उस राज्य को देख पाएगा। लेकिन उसमें प्रवेश करने के लिए, राज्य में प्रवेश करने के लिए अब उसको इसका पालन भी करना पड़ेगा। यदि राज्य में प्रवेश करना है तो वचन का पालन भी करना है और जो कोई इसका पालन करेगा वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेगा नए जन्म से, कि जिसका नया जन्म हो जाता है एक ऐसा जीवन जो जीवन प्रभु को अर्पित कर दिया है, समर्पण कर दिया है। अब उस समर्पण किए गए जीवन में वो ठहरा हुआ है, बना हुआ है और लगातार प्रभु का अनुभव अपने जीवन में ले रहा है और उस अनुभव के आधार पर परमेश्वर के वचन का पालन कर रहा है, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। वो व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। क्योंकि मैंने आपके बीच में लगातार इन बातों को रखा है कि जिन बातों को हम लोग लेकर के चलते आ रहे हैं वो परंपरा है और वो शैतान का एक शस्त्र है। ऐसा शस्त्र कि मेरा जन्म एक मसीह परिवार में हुआ इसलिए मैं चर्च जाता हूँ, मेरा जन्म मसीह परिवार में हुआ, मैं बड़ा हुआ इसलिए मुझे बपतिस्मा लेना है और मैंने बपतिस्मा पाया। लेकिन व्यक्तिगत रूप से कि हाँ ये प्रभु यीशु मसीह है और इस प्रभु यीशु मसीह ने जो है मेरे जीवन के लिए, मेरे अपराधों के लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए, मेरे विचारों के लिए, मेरे कामों के लिए, मेरे व्यवहार के लिए, मेरे शब्दों के लिए, मेरे सुनने के लिए, मेरे देखने के लिए, जो भी बात हम लोग लेकर के चलते हैं उन बातों को पूरी रीति से प्रभु पर रख करके हाँ प्रभु ने सब मेरे लिए किया, सब कुछ मेरे लिए किया है। मेरे प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह को केवल इतना ही लोग जानते हैं कि वो वहां क्रूस पर चढ़ाया गया, केवल क्रूस पर चढ़ाया गया, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, केवल हम लोग इतना जानते हैं और वो मर करके जी उठा, केवल इतना ही हम लोग जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा क्या गहराई के साथ में इस बात पर ठहर करके विचार किया, जहाँ यशायाह ने इस बात की भविष्यवाणी की थी, यशायाह 53 को घर जाकर के आराम से पढ़िएगा कि वहाँ इस बात का वर्णन है कि उसका चेहरा कैसा था, प्रभु यीशु मसीह का चेहरा कैसा था, उस प्रभु यीशु मसीह का शरीर कैसा था। कैसा हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का शरीर उस समय में ऐसी हालत में था कि कोई मनुष्य जब उस पर ध्यान करे तो यहाँ विचार करने पर मजबूर हो जाए कि ये मनुष्य है, ये मनुष्य है या कोई प्राणी है, ये मनुष्य है या प्राणी है, विचार करने पर मजबूर हो जाता।
इतना लहू लोहा, लेकिन तो प्रभु के शरीर पर जिन कोड़ों के मार की जो घाव बनी हुई थी, उन घावों के चलते यदि हम लोग यहाँ पर ने ऐसा एक ही स्थान पर कम से कम 20 बार यदि ऐसा आरा तिरछा ऊपर नीचे और चौड़ा सीधी एक ही स्थान पर हम लोग काटने के बाद में इस त्वचा की जो कंडीशन होगी, त्वचा की जो स्थिति होगी, ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ उसको ऐसा पकड़ करके डॉक्टर के पास में हम लोग चल जाए और उनको दिखाए कि डॉक्टर साहब ये ऐसा हो गया है, क्या करेगा डॉक्टर? स्टिचिंग करेगा, क्योंकि वो इतने घाव के कारण से अब वो इतने घाव आ लगे कि ये मांस जो है ऑटोमेटिक ब्लड के साथ गिर रहा है, ये मांस ब्लड के साथ खून के साथ अब ये मांस जो है ऑटोमेटिकली गिर रहा है। इतने गहरे घाव प्रभु यीशु मसीह के पूरे बदन पर थे। इतने गहरे घावों में होकर के प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के साथ में वो व्यवहार और वो शिक्षाएं रखी है, और उस प्रभु यीशु मसीह की यह शिक्षा है जो यहाँ प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को दे रहा है उस स्वर्गीय राज्य के लिए। मेरे प्रियो, हम लोग यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह पे पीछे चलने का प्रयास और प्रयत्न कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का परिचय पहले अपने जीवन में ले, प्रभु यीशु मसीह को अपनाए कि हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। क्योंकि इतने घाव को शरीर में लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने एक महत्वपूर्ण जो शब्द उस जमाने के सामने जो लोग उस घाव को देख रहे थे, उस दर्द को देख रहे थे, वो अनुभव जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस को लेकर के सह रहा था, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने जो महत्वपूर्ण वाक्य दोहराया था, उसको वाणी के रूप में हर साल हम लोग ध्यान करते हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको आज समझाना चाहता हूँ कि इस वचन के आधार पर अपने जीवन का समर्पण करें, क्योंकि जिन दिनों में होकर के हम लोग चल रहे हैं वो दिन ऐसे हैं, ऐसे कठिन दिन है, और इन कठिन दिनों में जो मैंने आपसे कहा था कि प्रभु का आना तो तय है, प्रभु तो आएगा ही आएगा, प्रभु तो आएगा ही आएगा, उसको कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रभु के आने के पीछे भी बाइबल के अंदर में 2 रहस्यमय बातें बतला करके रखी है। तो रहस्यमय बातें स्वर्ग के लिए जो है वो बदला करके रखी है। प्रभु के आने की बात हम लोग जानते हैं, लेकिन प्रभु का आना एक गुप्त आगमन और एक आगमन। आज हमें तैयारी करना है कि हम लोग गुप्त आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं कि आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं। गुप्त आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं या आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं? 2 बातें हैं। गुप्त आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं या आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं? क्योंकि समर्पण के आधार पर इन बातों को जानना, इनको जान करके इसमें बने रहना और बने रह के इसका अमल करना जो प्रभु ने किया है, जो प्रभु के शिष्यों ने किया है, वही शिष्य मैं और आप समस्त कलीसिया जो उस पर विश्वास करती है, यदि उसके शिष्य है, इन बातों का पालन जो है वो करना जरूरी है। और यदि मैं और आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम लोग आशीषित लोग हैं, क्योंकि दिन में जो दबाव अभी स्मृति पर आने वाले समय में दिखने वाले हैं, इतने सहन करने की भी बाहर जो है वो अब दिखाई देंगे। इसलिए मेहरबानी से मेरे प्रियो, वचन में जो बातें बताई है समर्पण की, कि समर्पण के आधार पर परमेश्वर ने जो ठहराई हुई आशीष है उसको प्राप्त करना। परमेश्वर ने कौन सी आशीष ठहराई है? इफिसियों उसका 1 अध्याय और 3 पद को आप पढ़िए। इफिसियों 1 अध्याय 3 पद में कि मसीह यीशु ने जो है परमेश्वर पिता में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आशीष जो है वो रख दी है। सब प्रकार की आशीष प्रभु ने वहां रख दी है। उन सब प्रकार की आशीष को समर्पण के आधार पर जो परमेश्वर ने ठहराई है उसको व्यक्ति प्राप्त करेगा। इसलिए उसमें बने रहे, प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, एक दूसरे को हिम्मत देते रहे और लगातार जो है आराधना में, प्रार्थना में लीन होकर के, चाहे जो स्थिति आ जाए, चाहे जो दबाव आ जाए, चाहे जो हालात आ जाए, चाहे जो परिस्थिति आ जाए, लेकिन प्रभु से पीछे ना हटे, प्रभु के वचन से पीछे ना हटे, आराधना और प्रार्थना से पीछे ना हटे। चाहे जो स्थिति आ जाए, समय ठहराया है बैठना ही बैठना है, समय ठहराया है आराधना करना ही करना है, करते रहे। और जब इस प्रकार से हम लोग करेंगे तब जाकर के शैतान की हर एक बातों पर जय प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि अक्सर हम लोग एक बात बोल करके फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। अक्सर क्या कहते हैं,
वचन क्या कहता है याकूब उसका 4 अध्याय और 7 में कि तुम शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, है ना। हम लोग कहते हैं ऐसा, लेकिन अभी तो हालात दिख रहे कि शैतान खुद भगा रहा है। हालात ऐसे दिखाई दे रहे हैं पृथ्वी के ऊपर में कि शैतान जो है मसीहों को जो है हर तरह से भगा रहा है ना, हर तरह से भगा रहा है, हर तरह के हालात ऐसे उत्पन्न कर दे रहा है, ऐसे दबाव उत्पन्न कर दे रहा है कि वो जो लगातार जो है वचन कहता है वचन के विपरीत वो कर रहा है ना। शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, लेकिन शैतान जो है ऐसा तटस्थ खड़ा हुआ है और इतना भुखलाया हुआ है, अब वो इसी ताक में रह रहा है कि कब इसको फाड़ करके खाए, किसको कैसे भगा भगा करके जो है उसकी हालत खराब करे। इसी ताक में पूरी पृथ्वी भर में आज हम लोग देख रहे हैं कि मसीह को तो भगा रहा है, शैतान भगा रहा है। हम लोग तो शब्दों में कह रहे हैं, है ना, वचन में लिखा है करके हम लोग कहते हैं कि शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। सचमुच में हम लोग क्या शैतान का सामना भी कर पा रहे हैं? इतना भुखलाया हुआ है शैतान और शैतान की सेना, क्योंकि वो जानता है कि उसका समय अब एकदम से निकट है। वो समय जानता है, मैं और आप समय नहीं जानते, पृथ्वी का कोई मनुष्य इस समय को नहीं जानता, लेकिन शैतान और शैतान की सेना जो है उस समय को, जो समय प्रभु ने ठहराया है उस समय को वो जानता है। इसलिए मेरे प्रियो में फिर से एक बार आपको हिम्मत देते हुए कहना चाहता हूँ कि लगातार प्रभु बने रहे, लगातार प्रार्थना बने रहे, लगातार वचन में बने रहे और लगातार एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, धन्यवादित बने रहे, चाहे जो बातें आगे दबाव के रूप में भूल जाए तुरंत से, और हर बात के लिए प्रभु का गुणगान करते रहे, धन्यवाद करते रहे। क्योंकि यदि हम लोग परमेश्वर के राज्य को शब्दों में देख रहे हैं, क्योंकि वचन में वही निकोदेमुस को समझाया था प्रभु ने कि कोई मनुष्य यदि नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, है ना, न जन्मे तो वो देख नहीं सकता, और यदि नया जन्म ले लिया है तो वो व्यक्ति जो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। यही महत्वपूर्ण बात है निकोदेमुस को प्रभु ने समझाई है, और उसी माध्यम से मुझे और आपको भी प्रभु ने जो है वो समझाई। इसमें बने रहे और प्रार्थना करते रहे। प्रभु करे इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए अपनी आंखें बंद करें।